हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इंग्लिश इन डेली लाइफ बेगला 135 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, पीवाईक्यू सॉल्यूशन को। ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एग्जाम देने से पहले अगर आपने इस वीडियो को देख ली तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत होने ही नहीं वाली है। सारे क्वेश्चन आप अच्छे से करेंगे और आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्योंकि एक ये सब्जेक्ट जो है ग्रामर से रिलेटेड होता है, तो इसमें एज इट इज क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट फ्रेम ऑफ क्वेश्चन यही होता है। बस एग्जाम्पल्स बदल दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हमारा हो गया जिसमें हमें सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है। तो आपको पता होगा कि कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, तो यहाँ पे क्या लगवा देंगे, हम बाय वन लगा देंगे, बाय वन पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड, राइट। कुछ इस तरीके से हम इसका सोल्यूशन देते हैं। आप वीडियो पॉज करके देखिए। ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स में आपको बताया जा सकता है कि आपको प्रपोजिशंस भरने हो सकते हैं, इसमें हम इन, फॉर, बिटवीन लगाते हैं। ठीक है, तो द टीचर वॉज एंग्री डैश द होल क्लास, किसके साथ पूरी एंग्री थी, पूरे क्लास के साथ। तो यहाँ पे विद आएगा, ऐसे ही हम यहाँ पे फोर और ऑफ लगाएंगे। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकते हैं। ये आपको एग्जाम में पैसेज भी दिया जा सकता है कि पैसेज को पढ़ना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है, तो आप इस पैसेज को पढ़िए। ठीक है, और फिर इस क्वेश्चन पैसेज को पढ़ने के बाद आपको इस ये जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। जैसे ये जो पैसेज था उसमें पूछा गया था कि व्हेन यू कीप पीपल वेटिंग व्हाट इज द सटल मैसेज दैट यू आर गिविंग। जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आंसर आपको पैसेज में ही था। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि जो टाइम है वो इम्पोर्टेंट है देन योर्स। ठीक है, दूसरे का टाइम आपके से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप उसको वेट करवा रहे हैं। ऐसे ही इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मतलब एज इट इज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझने की जरूरत है कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अगेन ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पैसेज में से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आपको पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे देखिए हाउ डज द पर्सन हु वेट्स इनडायरेक्टली, मतलब ये पैसेज से रिलेटेड है। आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे यहाँ पे टाइम और पेशेंस के बारे में बात करी गई है। ठीक है, और आपको कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस ढूंढने हो सकते हैं पैसेज में से। ठीक है, जैसे कि हमारा हो गया अंडरलाइन, जो हमारा पैरा वन है उससे उससे या तो आपको सेम पूछा जा सकता है या अल्टरनेम, सिनोनिम, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किसी भी पैसेज में हम कैसे। देखिए, जब आप पैसेज सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले तीन चार चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले ना आपको पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चंस को पढ़ना होता है। ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ेंगे आप, फिर जब आप पैसेज पे जाएंगे ना तो आपका डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट ध्यान वहीं पे जाएगा जहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, फिर उसको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, और फिर दोबारा क्वेश्चन पर आइए और समझ के फिर उस आंसर को फ्रेम कर दीजिए, और फिर लास्ट में आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपने जो लिखा है वो सही है या नहीं। तो ये कुछ इस तरीके होते हैं पैसेज को सॉल्व करने का। नेक्स्ट आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना होता है, जैसे कि यहाँ पे सोशल स्मॉल टॉक के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं, कैसे जो स्मॉल टॉक्स होते हैं वो रेफर करते हैं बेसिकली कैजुअली, जो लाइट बहुत नॉर्मल से कन्वर्सेशन होते हैं, किसी भी फ्रेंड के बीच में हो सकता है, किसी भी पर्सन, दो इंडिविजुअल्स के बीच में हो सकता है, कैजुअल टॉपिक्स पर। ठीक है सर, फर्स्टली हम सोशल वॉक टॉक की बात करें, जो हेल्प करते हैं हमें कि फ्रेंडली कंफर्टेबल एटमोसफियर बनाने में। ठीक है, तो मतलब चीजें थोड़ी थोड़ी चीजों से ही स्टार्ट होती है ना, स्मॉल टॉक से ही। ऐसे ही आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं इसको कि कैसे-कैसे लिखा जा सकता है, कैसे प्रोफेशनल रिलेशनशिप को स्पेशली नेटवर्क बनाने में, इन सभी चीज़ों में, बिज़नेस सेटिंग करने में ये चीज़ें हेल्प करती हैं, है ना? नेक्स्ट आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें ब्लैंक्स दे दिए जाएँगे और आपको अप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस लगाने होंगे। जैसे कि प्रपोजिशंस क्या होते हैं हमारे, अनटिल हो गया, अराउंड हो गया, एट, ओवर, अबाउट। ठीक है? तो यहाँ पे जैसे ये है कि इट्स न्यूज़ बर्थडे समटाइम्स दैट्स द मिडल ऑफ मई, मतलब मिडल ऑफ मई के आता है तो यहाँ पे हम अराउंड लगाएँगे। ठीक है? एट द मोमेंट देखिए, जगदीश इज इन कोरिया एट द मोस्ट, मतलब वो इस टाइम कोरिया पे है तो इसलिए हम एट लगा रहे हैं, राइट। तो कुछ इस तरीके के प्रपोजिशंस की भी प्रैक्टिस करके जानी है आपको। और आपसे फॉलोइंग सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए भी पूछा जा सकता है, डैश दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसको कंप्लीट कर दीजिए। तो यहाँ पे था इफ डैश ही वुड हैव पास द एग्जाम डेली, तो यहाँ पे आप या तो आपको ब्रैकेट में दे दिया जा सकता है कि इसका यूज करके आपको इसको फिल इन द ब्लैंक को भरना है, या अपने आप। ठीक है, तो ही हैड स्टडीड डिलिजेंटली, तो उसने पास कर लिया होता। तो कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं, हो सकता है ये भी रिपीट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से ही लिए गए हैं तो चांसेस है रिपीट भी हो सकते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा।
अगेन आपको जैसे हमने देखा प्रेपोजिशंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है? और सेंटेंसेस को फिल करना और राइट करना, पैसेज को पढ़ के आंसर देना, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन देखे। तो उसी के साथ-साथ आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस से रिलेटेड फॉर्म्स दे दिए जाएँगे ब्रैकेट्स में, उसको भरने के लिए भी बोला जा सकता है, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से जैसे कि द मिल्क डैश फ्रॉम फार्म्स, तो मिल्क क्या है? कलेक्ट किया जाता है, तो मिल्क इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द फार्म, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से आपको इस इन ब्लैंक्स को भरना है, आप आंसर नीचे देख सकते हैं। आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जिसमें फ्रेजल वर्ब्स दिए जाएँगे, ठीक है? और सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है? तो द टेरिटरी इज़ डैश द रेलवेज़ ब्रिज, तो ब्लू अप, तो जो टेरिटरी है वो ब्लू अप है रेलवे ब्रिज की, ठीक है? तो यहाँ पे ब्लू अप आएगा। तो ऐसे ही गिव अप, पुट अप, आप देख लीजिएगा 1 2 3 4 करके किसमें क्या आने वाला है, ठीक है? तो वी अरेंज्ड टू मीट एट 7:30 पीएम बट शी डिडन्ट नॉट टर्न अप, मतलब टर्न अप या कम अप, जो जो भी यहाँ पे आपको सूट करे, आप ऊपर दिए गए एग्जांपल्स में से ही आपको सिलेक्ट करके और इनमें भरना होता है। ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। अब 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना, एग्जाम में अच्छे से करके आएंगे। ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है? क्योंकि ग्रामेटिक है, आप आई होप कि आपने 11th-12th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो बहुत चीजें इजी हैं ये सारी चीजें। मेक एटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, एटोनिम सिनोनिम्स मैंने आपको जैसा बताया कुछ भी आ सकता है, ठीक है? सो फॉर्चुनेट, एडवांटेज, इन सभी का फॉर्चुनेट का क्या होगा? अनफॉर्चुनेट होगा, केपेबल का इनकेपेबल, एजुकेटेड का अनएजुकेटेड। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एटोनिम बनाने हैं, ठीक है? सिनोनिम का मतलब होता है सेम वर्ड्स और एटोनिम का मतलब होता है उसके ऑपोजिट वर्ड्स, ठीक है? ये चीजें ध्यान रखिएगा। और जैसे ये भी हो सकता है, यू आर एडवाइजिंग योर पेरेंट्स टू सर्टेन नेटवर्किंग साइट्स, फोन्स और कंप्यूटर्स, डिस्कस द एडवांटेज ऑफ यूजिंग, कि आप अपने पेरेंट्स को एडवाइस कर रहे हैं कि जो नेटवर्किंग साइट्स है उनका यूज करने के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। इस चीज को लेकर ना आपको एक डिबेट लिखने के लिए बोला जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से आप डिबेट लिख सकते हैं कि कैसे आप पेरेंट्स को बता रहे हैं कि ये चीजें ऐसी होती हैं, फिर पेरेंट्स बता रहे हैं कि ये जो नेटवर्किंग साइट्स है वो होता क्या है, उसके बारे में आप क्या क्या बता रहे हो, ये क्या होता है, फिर आप एक्सप्लेन करते हैं जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें होती हैं, उनके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, फिर ये कन्वर्सेशन चलती है आपके और पेरेंट्स के बीच में। तो कुछ इस तरीके से आप डिबेट लिख सकते हैं। वीडियो पॉज करके लाइन बाय लाइन आप जरूर पढ़िए कि कैसे किसी डिबेट को फ्रेम किया जाता है, ताकि वो आई कैची हो, और किन किन वर्ड्स का यूज करें, ठीक है? एक क्वेश्चन मार्क, आप अगर सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है तो अगले लाइन में आप उसका आंसर दे रहे हैं, इस तरीके से डिबेट लिखी जाए। आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद वन ऑफ द पास्ट टेंस, मतलब पास्ट टेंस। देखिए हमने क्या क्या देखा, पैसेज देखा, एक्टिव पॉसिव वॉइस देखा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखे, ठीक है? पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन देखे, पास्ट टेंस का देखे, एक्टिव पॉसिव वॉइस देखा, ये सारी चीजें, ठीक है? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है? यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रही है, डिबेट लिखने के लिए आपसे बोला गया, तो ये सारी चीजें, इनसे रिलेटेड कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जितने भी क्वेश्चन हमने देखे, उन सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। हो सके तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन को देख के जाइएगा, ये भी उन्हीं में से एक है। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो उनमें से कहीं ना कहीं ये भी मिल जाएगा आपको, ठीक है? तो ये ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि एग्जाम बनता ही ऐसा है, ये क्वेश्चन कर लिए, अगर आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली तो एग्जाम में कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। सारा एग्जाम ही इसी पैटर्न में बनता है, ठीक है? सो आई होप कि आपको सारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल रही होगी। इनके अलावा भी अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट कोड की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप दिस हेल्प्स टू यू।